गुड मॉर्निंग गाइस। वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ मुझे फॉलो कीजिए, वर्ड प्रॉब्लम ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगा। जैसे एक स्ट्रक्चर है गाइस, इन द फील्ड ऑफ प्लस डॉट डॉट डॉट। इसका हिंदी अर्थ होता है गाइस डॉट डॉट के क्षेत्र में। सबसे पहले मैं चाहूंगा गाइस कि इस स्ट्रक्चर का कंसेप्ट मैं क्लियर कर दूं ताकि आप मुझे फॉलो भी करें और हजारों की संख्या में वर्ड सेल्फ बना सके, यानी कि खुद से बना सके। जैसे कहा जाए कि इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, मतलब डॉट डॉट के जगह पर मैंने क्या भर दिया, एजुकेशन भर दिया। और ये हिंदी का जो डॉट डॉट दिया है वहां भर देंगे शिक्षा, मतलब शिक्षा के क्षेत्र में। अब आप ध्यान दीजिएगा, जब भी आप हिंदी वार्तालाप करते हैं या जिस भाषा में रहते हैं, जिस माहौल में आप रहते हैं, उस माहौल में जो आप चर्चा करते हैं, किसी भी टॉपिक पर आप डिस्कस करते हैं तो कहते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में हमारा परिवार बहुत अच्छा है, शिक्षा के क्षेत्र में हमारा गांव जो है बहुत अच्छा है, शिक्षा के क्षेत्र में हमारा जिला बहुत अच्छा है, हमारा राज्य बहुत अच्छा है, शिक्षा के क्षेत्र में हमारा जो है देश बहुत अच्छा है। तो जो मैं चर्चा कर रहा हूं हिंदी में, बस उसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर दीजिए। दैट इज कॉल्ड इंग्लिश स्पीकिंग, इंग्लिश टॉकिंग। ओके गाइज, तो सबसे पहले हम लोग वर्ड बनाएंगे, उसके बाद कैसे सेंटेंस बनेगा, सेंटेंस बनाना भी मैं सिखाऊंगा। और जब वर्ड बनने लगेगा, सेंटेंस बनने लगेगा, उसके बाद आपको माहौल चाहिए। अब माहौल मिल जाएगा, आप फराटेदार इंग्लिश बोलना शुरू कर देंगे। तो सबसे पहले वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ओके गाइज, आप मुझे फॉलो कीजिए जैसे मैंने आपको गाइड किया है। अब कहा जाए कि इन द फील्ड ऑफ पॉलिटिक्स, मतलब राजनीति के क्षेत्र में। कहा जाए कि इन द फील्ड ऑफ क्राइम, मतलब अपराध के क्षेत्र में। क्राइम मतलब अपराध, तो अपराध के क्षेत्र में। कहा जाए कि इन द फील्ड ऑफ बिजनेस। कहा जाए कि इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स, मतलब स्पोर्ट्स के क्षेत्र में। कहा जाए कि इन द फील्ड ऑफ एक्टिंग, मतलब एक्टिंग के क्षेत्र में। ऑटोमेटिक आप वर्ड बना सकते हैं। जैसे कहा जाए कि इन द फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी, मतलब टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में। अब मैं चाहूंगा कि इन सारे वर्ड्स पर छोटा छोटा सेंटेंस बनाऊं ताकि आप भी मुझे फॉलो करें, आप भी सेंटेंस बनाना सीखें। ओके गाइस, जैसे यहां करें कि इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, मतलब शिक्षा के क्षेत्र में। तो सेंटेंस आप बना सकते हैं। कहेंगे कि आई एम नॉट लेस देन यू। लेस देन का मतलब होता है गाइस से कम नहीं, मतलब मैं तुमसे कम नहीं हूं। करे कि आई एम नॉट लेस देन यू इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, मतलब आई एम नॉट लेस देन यू, मैं तुमसे कम नहीं हूं। करे कि इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के क्षेत्र में मैं तुमसे कम नहीं हूं।
तो आप दूसरा भी सेंटेंस बना सकते हैं कि माई फैमिली इज नॉट लेस देन योर फैमिली इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। माई विलेज इज नॉट लेस देन योर विलेज इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। माई डिस्ट्रिक्ट इज नॉट लेस देन योर डिस्ट्रिक्ट इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। माई स्टेट इज नॉट लेस देन योर स्टेट इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। माई कंट्री इज नॉट लेस देन योर कंट्री इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। आप इस तरह से छोटा छोटा सेंटेंस बनाइए, जैसे मैं बना रहा हूं वैसे आप भी प्रैक्टिस कीजिए। नोटबुक निकालिए और अधिक से अधिक सेंटेंस बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए और बोलकर प्रैक्टिस कीजिए। हो सके तो मिरर यानी कि आईने के सामने खड़े हो जाइए तब सेंटेंस बनाइए, या सामने कोई व्यक्ति हो तो आमने सामने कहिए कि वो भी सेंटेंस बनाए और आप भी सेंटेंस बनाए। देखिए कितना मस्त आपका इंग्लिश हो जाएगा, एकदम नॉन स्टॉप और फराटेदार इंग्लिश बोलना शुरू कर देंगे। ओके गाइस, अगला वर्ड कह रहा है कि इन द फील्ड ऑफ पॉलिटिक्स, मतलब राजनीति के क्षेत्र में। जैसे कहेंगे कि ही इज नॉट लेस देन यू इन द फील्ड ऑफ पॉलिटिक्स। आई एम नॉट लेस देन यू इन द फील्ड ऑफ पॉलिटिक्स। या ये भी कह सकते हैं कि आई एम नंबर 1 इन द फील्ड ऑफ पॉलिटिक्स। यू आर नंबर 1 इन द फील्ड ऑफ पॉलिटिक्स। आप किसी व्यक्ति का नाम भी रख सकते हैं, जैसे कह सकते हैं कि मिस्टर लालू इज नंबर 1 इन द फील्ड ऑफ पॉलिटिक्स, या मिस्टर लालू इज नॉट लेस देन मोदी इन द फील्ड ऑफ पॉलिटिक्स। आप किसी तरह से तोड़ मरोड़ का सेंटेंस बना सकते हैं। कह सकते हैं कि मोदी इज नॉट लेस देन एनी अदर लीडर इन द वर्ल्ड इन द फील्ड ऑफ पॉलिटिक्स। कह सकते हैं कि योगी इज नॉट लेस देन मोदी इन द फील्ड ऑफ पॉलिटिक्स। इस तरह से सेंटेंस आप बना सकते हैं। कह सकते हैं कि केजरीवाल इज नॉट लेस देन मोदी इन द फील्ड ऑफ पॉलिटिक्स। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि सेंटेंस आप किस तरह से बना रहे हैं, किस तरह से सेंटेंस का सिलेक्शन कर रहे हैं। जिस जगह पर आप रहते हैं वहाँ के हालात, सिचुएशन, लैंग्वेज पर निर्भर करता है कि वहाँ के लोग किस तरह से बात करते हैं। तो जैसे आप डिस्कस करते होंगे हिंदी में, वैसे ही आपको जो है सेंटेंस बनाना है इंग्लिश में, ताकि धीरे 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 आप इंग्लिश में कन्वर्ट हो जाएं। इंग्लिश का माहौल मिलने लगेगा, आप इंग्लिश बोलना शुरू कर देंगे। और गाइस, अगला वर्ड कह रहा है कि इन द फील्ड ऑफ क्राइम, मतलब अपराध के क्षेत्र में। कह सकते हैं कि योर स्टेट इज नॉट लेस देन यूपी इन द फील्ड ऑफ क्राइम। कहेंगे ही इज नॉट लेस देन यू इन द फील्ड ऑफ क्राइम, मतलब वह क्राइम के क्षेत्र में तुमसे कम नहीं है। किसी का नाम रखकर भी कह सकते हैं कि राकेश इज नॉट लेस देन यू इन द फील्ड ऑफ क्राइम। ठीक है, आप पॉलिटिकल आदमी का भी नाम रख सकते हैं, मैं नाम नहीं रख सकता। ओके, आप नाम रखिए। जैसे कहिए, किसी का काल्पनिक नाम मैं रख दे रहा हूं। जैसे कहेंगे कि सद्दाम इज नॉट लेस देन राकेश इन द फील्ड ऑफ क्राइम। मुन्ना इज नॉट लेस देन यू इन द फील्ड ऑफ क्राइम, मतलब क्राइम के क्षेत्र में। नंबर 1 भी कह सकते हैं कि मुन्ना इज नंबर 1 इन द फील्ड ऑफ क्राइम, राकेश इज नंबर 1 इन द फील्ड ऑफ क्राइम। तो आपको छोटा छोटा सेंटेंस बनाना है। उसके बाद करें कि इन द फील्ड ऑफ बिजनेस, मतलब बिजनेस के क्षेत्र में। कहेंगे कि आई एम नंबर 1 इन द फील्ड ऑफ बिजनेस। यू आर नंबर 1 इन द फील्ड ऑफ बिजनेस। मिस्टर मुकेश अंबानी इज नंबर 1 इन द फील्ड ऑफ बिजनेस। मिस्टर रामदेव बाबा, कहेंगे रामदेव बाबा इज नंबर 1 इन द फील्ड ऑफ बिजनेस। अडानी इज नंबर 1 इन द फील्ड ऑफ बिजनेस। अंबानी इज नंबर 1 इन द फील्ड ऑफ बिजनेस। कह सकते हैं कि अडानी इज नॉट लेस देन मुकेश अंबानी इन द फील्ड ऑफ बिजनेस। तो इस तरह का सेंटेंसेस आप बना सकते हैं छोटा छोटा, मुझे फॉलो करते हुए। अगला जो है वर्ड कह रहा है कि इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स, मतलब स्पोर्ट्स के क्षेत्र में। जैसे कहेंगे कि बिहार इज नॉट लेस देन यूपी इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स। मुंबई इज नॉट लेस देन बेंगलुरु इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स। तो इस तरह के सेंटेंसेज आप बना सकते हैं। जैसे अगर आपका स्कूल जो है स्पोर्ट्स में हिस्सा लेता है, भाग लेता है, आपका स्कूल नंबर 1 है स्पोर्ट्स के क्षेत्र में, तो बोल सकते हैं कि माई स्कूल इज नॉट लेस देन योर स्कूल इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स। इंडिया इज नंबर 1 इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स। इंडिया इज नॉट लेस देन लंदन, स्विट्जरलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि किस तरह के सेंटेंसेस आप बोलना चाहते हैं, किस तरह के सिचुएशन में आप बात करते हैं। ओके गाइस,
अगला वर्ड कह रहा है कि इन द फील्ड ऑफ एक्टिंग, मतलब एक्टिंग के क्षेत्र में। जैसे आप तुलना करते हैं, अगर बॉलीवुड पर बात कर रहे हैं तो बात करते होंगे ना कि टाइगर श्रॉफ एक्टिंग के क्षेत्र में शाहरुख खान से कम नहीं है, सलमान खान से कम नहीं है, अमिताभ बच्चन से कम नहीं है। तो कैसे बोलेंगे उसे? बोलेंगे ना कि टाइगर श्रॉफ इज नॉट लेस देन अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, सलमान खान, ऋतिक रोशन इन द फील्ड ऑफ एक्टिंग, इन द फील्ड ऑफ डांसिंग ही हैज प्रूव्ड अ बेस्ट एक्टर वेरी सुन। तो इस तरह के जो है आप सेंटेंसेस बना सकते हैं इन वर्ड्स के मदद से। और गाइस, जैसे टेक्नोलॉजी, इन द फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी, मतलब टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में। जैसे कहेंगे कि इंडिया इज बेटर देन अमेरिका इन द फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी, चाइना इज बेटर देन अमेरिका इन द फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी, जापान इज बेटर देन चाइना इन द फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी। या लेस देन से भी बना सकते हैं। अभी मैंने बताया था कि लेस देन मतलब होता है से कम। तो जैसे कह सकते हैं कि इंडिया इज नॉट लेस देन अमेरिका इन द फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी, जापान इज नॉट लेस देन अमेरिका इन द फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी, चाइना इज नॉट लेस देन अमेरिका इन द फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी। तो छोटा छोटा सेंटेंस बनाइए, देखिए आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया हो तो ओके। और मुझे फॉलो करते हुए और एक और इंफॉर्मेशन दे दूं कि ये जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं ना, ये जो चैप्टर मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूं, ये चैप्टर मैं अपने बुक में भी लिख रखा हूं। मैं चाहूंगा कि बुक के तरफ ले चलूं ताकि आपको और अधिक से अधिक वर्ड्स मिले, कंसेप्ट क्लियर हो और सेंटेंस भी मिले, ताकि जो है आप अपने लाइफ में इस तरह का प्रैक्टिस करके बेस्ट इंग्लिश स्पीकर बन सके। क्योंकि बुक आपका ऐप पर अवेलेबल है और एक नहीं 5 बुक अवेलेबल है, मैं तुरंत भी बताऊंगा ओके। मैंने यहां लिखा है कि इन द फील्ड ऑफ प्लस डॉट डॉट, मैंने यहां वर्ड भी बनाया है कि इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, मतलब शिक्षा के क्षेत्र में। अगला वर्ड है कि इन द फील्ड ऑफ पॉलिटिक्स, मतलब राजनीति के क्षेत्र में। कहा जाए कि इन द फील्ड ऑफ क्राइम, मतलब अपराध के क्षेत्र में। कहा जाए कि इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, मतलब एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में। कहते हैं ना कि इंडिया इज बेटर देन एनी अदर कंट्री ऑफ द वर्ल्ड इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। इस तरह से सेंटेंस आप बना सकते हैं। अगर वर्ड बनाना आपको आ गया तो इंग्लिश बोलने से कोई आपको रोक नहीं सकता है। आपको सिर्फ माहौल मिलना चाहिए। जैसे मैं माहौल पर गाइड करता हूं, इन्वायरमेंट पर गाइड करता हूं, मुझे आप फॉलो कीजिए। और गाइस, इन वर्ड्स के मदद से मैंने यहां कुछ सेंटेंसेस भी बनाए हैं, मैं चाहूंगा कि आप ध्यान दें। जैसे कह रहा है कि सिवान शिक्षा के क्षेत्र में दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है। याद रखिएगा, दिन दुनी रात चौगुनी का अंग्रेजी होता है बाय लीप्स एंड बाउंड्स। बाय लीप्स एंड बाउंड्स मतलब दिन दुनी रात चौगुनी। जैसे कहेंगे कि आई एम प्रोग्रेसिंग, प्रोग्रेस मतलब तरक्की करना, विकास करना। तो कहा जाए कि आई एम प्रोग्रेसिंग बाय लीप्स एंड बाउंड्स, मैं दिन दुना रात चौगुना तरक्की कर रहा हूं। कहेंगे यू आर प्रोग्रेसिंग बाय लीप्स एंड बाउंड्स, अडानी इज प्रोग्रेसिंग बाय लीप्स एंड बाउंड्स, अंबानी इज प्रोग्रेसिंग बाय लीप्स एंड बाउंड्स, माई विलेज इज प्रोग्रेसिंग बाय लीप्स एंड बाउंड्स, सिवान इज प्रोग्रेसिंग बाय लीप्स एंड बाउंड्स, गोपालगंज इज प्रोग्रेसिंग बाय लीप्स एंड बाउंड्स, बिहार इज प्रोग्रेसिंग बाय लीप्स एंड बाउंड्स, यूपी इज प्रोग्रेसिंग बाय लीप्स एंड बाउंड्स इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, इन द फील्ड ऑफ बिजनेस, इन द फील्ड ऑफ पॉलिटिक्स। इसमें जोड़ देना है सिर्फ ओके। अब यहां सेंटेंस कह रहा है कि सिवान इज डेवलपिंग। डेवलप मतलब ये होता है विकास करना, तरक्की करना। तो कह रहे कि सिवान इज डेवलपिंग, सिवान तरक्की कर रहा है। कह रहे कि बाय लीप्स एंड बाउंड्स मतलब दिन दुना रात चौगुना तरक्की कर रहा है। किस क्षेत्र में? तो कह रहा है कि इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, मतलब शिक्षा के क्षेत्र में। अगर कोई ऐसा देश है, कोई राज्य है या कोई डिस्ट्रिक्ट है, कोई गांव है कि अपराध के क्षेत्र में तरक्की कर रहा है दिन दुना रात चौगुना, तो बोलेंगे ना कि पाकिस्तान इज प्रोग्रेसिंग बाय लीप्स एंड बाउंड्स इन द फील्ड ऑफ क्राइम, इन द फील्ड ऑफ टेररिज्म मतलब आतंकवाद के क्षेत्र में। कहेंगे योर स्टेट इज प्रोग्रेसिंग इन द फील्ड ऑफ क्राइम बाय लीप्स एंड बाउंड्स। या कहेंगे कि योर डिस्ट्रिक्ट इज प्रोग्रेसिंग इन द फील्ड ऑफ पॉलिटिक्स बाय लीप्स एंड बाउंड्स।
इन द फील्ड ऑफ क्राइम बाय लीप्स एंड बाउंड्स। आप इस तरह से सेंटेंसेस खुद से बना सकते हैं। ओके गाइज, अगला सेंटेंस देखिए क्या कह रहा है। अगला सेंटेंस कह रहा है कि तकनीकी के क्षेत्र में हिंदुस्तान दुनिया के किसी भी देश से कम नहीं है। मतलब अगर आप किसी से डिस्कस करते हैं, चर्चा करते हैं हिंदी में, तो कहते होंगे कि दुनिया के किसी भी देश से हिंदुस्तान कम नहीं है तकनीकी के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में। ओके, तो क्या कहेंगे कि इंडिया इज नॉट लेस देन एनी अदर कंट्री ऑफ द वर्ल्ड इन द फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी। इस तरह से वर्ड बनाइए, बुक भी पढ़िए, बुक में इतना ज़्यादा मटेरियल है ताकि आपको एकदम स्मार्ट इंग्लिश स्पीकर बना देगा। वर्ड मीनिंग के प्रॉब्लम को तो दूर ही कर देगा, क्योंकि ये सारा टेक्निक ट्रिक मैंने बुक में भी दे रखा है। ओके, अगला वर्ड कह रहा है, सॉरी अगला सेंटेंस कह रहा है कि अमेरिका अपराध के क्षेत्र में दुनिया का नंबर 1 देश है। चलिए आ गया ना सेंटेंस। कहते हैं ना कि अपराध के क्षेत्र में पाकिस्तान दुनिया का सबसे नंबर 1 देश है। यहां कह रहा है कि अमेरिका जो है दुनिया के सबसे नंबर 1 देश है अपराध के क्षेत्र में, आतंकवाद के क्षेत्र में, क्योंकि पूरे दुनिया को जो है वही जो है आर्म्स सप्लाई करता है। ओके, तो कैसे सेंटेंस बनाएंगे? कहेंगे अमेरिका इज द नंबर 1 कंट्री ऑफ द वर्ल्ड इन द फील्ड ऑफ क्राइम। आप किसी भी देश का नाम रख सकते हैं, बोल सकते हैं कि पाकिस्तान इज नंबर 1 कंट्री ऑफ द वर्ल्ड इन द फील्ड ऑफ क्राइम। तालिबान इज नंबर 1 कंट्री ऑफ द वर्ल्ड इन द फील्ड ऑफ क्राइम। इस तरह से कोई भी सेंटेंस आप बना सकते हैं किसी भी देश का नाम रखकर। ओके, किसी विलेज का भी नाम रख सकते हैं कि योर विलेज इज नंबर 1, विलेज ऑफ द पंचायत, विलेज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, विलेज ऑफ द स्टेट, विलेज ऑफ द कंट्री इन द फील्ड ऑफ क्राइम। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप सेंटेंस किस तरह का सेलेक्ट करते हैं, एंड दिस ऑल डिपेंड ऑन योर नेचर। क्योंकि आपका नेचर किस तरह का है, किस चीज पर बात करना चाहते हैं, टेक्नोलॉजी पर, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, बिजनेस के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में। तो जो हिंदी में बात करते हैं उसको अंग्रेजी में कन्वर्ट करते हैं। ओके गाइस, और इस चैप्टर को पढ़ाने के बाद मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अब आप यूट्यूब पर भटकिए नहीं। अगर मेरी पढ़ाने का अंदाज सही लग रहा है, स्टाइल सही लग रहा है, तो यूट्यूब पर ना भटकिए, ना किसी को भटकने दीजिए। अगर कोई परिवार का व्यक्ति भटक रहा है, दोस्त भटक रहा है, रिलेटिव भटक रहा है, या कोई दुश्मन भटक रहा है, तो उसको भी कहलवा दीजिए कि वो मेरे ऐप पर चलाए, क्योंकि मैं ऐप पर भी फ्री में पढ़ाता हूँ। और यूट्यूब पर लेक्चर लेने का मतलब, यूट्यूब पर क्लास लेने का क्या मतलब होता है? फ्री लेक्चर, फ्री क्लासेस। तो अगर मैं फ्री में लेक्चर देता हूँ, फ्री में क्लासेस देता हूँ अपने ऐप पर, तो क्या दिक्कत है? मैं आपको इनवाइट कर रहा हूँ कि मेरे आप ऐप पर चले आइए। 2 मिनट का टाइम दीजिए, मैं ऐप के बारे में थोड़ा बता दे रहा हूँ। ओके गाइस, मेरे ऐप का नाम है गाइस इंग्लिश प्लस बाई संजीव शिवानी। ये मेरे ऐप का नाम है। प्ले स्टोर पर जाइए और इसे डाउनलोड के लिए। जब आप डाउनलोड कीजिएगा तो यहां आपको एक कोर्स मिलेगा, जिस कोर्स का नाम है फैमिली पैक इंग्लिश सीखे। जरा सोचिए कि जब कोर्स का ही नाम है फैमिली पैक इंग्लिश सीखे, मतलब आपके फैमिली का कंप्लीट सॉल्यूशन है इंग्लिश का। जैसे अगर आपके परिवार में कोई किड्स है तो उसको यहां किड्स स्पोकन मिलेगा, किड्स ग्रामर मिलेगा, किड्स आईक्यू। आईक्यू मतलब यानी कि किड्स का आईक्यू कैसे डेवलप करेगा, उसका प्रेजेंस ऑफ माइंड फास्ट कैसे काम करेगा, ये सारे जो है क्लासेज आपको यहां मिलते हैं। 2 नंबर में आपको मिलता है एडल्ट स्पोकन। एडल्ट स्पोकन मतलब आपके परिवार में कोई बड़ा स्टूडेंट है, जैसे मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन में, या पढ़ाई छोड़ दिया है, बिजनेस करता है, व्यवसाय करता है, जॉब करता है,
या इंग्लिश सीखकर विदेश जाना चाहता है तो उसके लिए भी यहाँ पर कोर्सेज एकदम फराटेदार इंग्लिश वो बोल सकता है। वो पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो ये माने नहीं रखता है, क्योंकि अनपढ़ को भी स्पोकन सिखाया जाता है यहाँ पर एडल्ट स्पोकन में, और घबराने की जरूरत नहीं है। जब अनपढ़ आदमी हिंदी बोल सकता है तो इंग्लिश क्यों नहीं। पहले प्लेटफॉर्म पर आइए इंग्लिश प्लस बाय संजीव शिवानी, आपको पता लग जाएगा कि इंग्लिश बोल सकते हैं या नहीं अगर आप अनपढ़ हैं तो। ओके, यहां पर आपको 3 नंबर में मिलता है गाइस जनरल एंड कॉम्पिटिटिव ग्रामर। ध्यान दीजिएगा, जनरल ग्रामर मतलब अगर आपके परिवार में कोई मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन में है, चाहे किसी भी बोर्ड से है, किसी भी यूनिवर्सिटी से है, ये माने नहीं रखता है, उसको यहाँ पर जनरल ग्रामर मिलता है। और यदि आपके परिवार में कोई कॉम्पिटिटिव की तैयारी करने वाला है, जैसे रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, तो उसको यहाँ पर कॉम्पिटिटिव ग्रामर मिलता है। और इन सारे कोर्स को कवर करने के लिए आपको 4 नंबर में मिलता है 5 ई बुक्स, मतलब 5 किताबें मिलता है। ई बुक आपका ऐप पर अपलोड है, अभी मैं दिखाना चाहूँगा। ये आपको जो है 5 किताबें मिलती है। ध्यान दीजिए, लिखा होगा नर्सरी टू यूकेजी 6 in 1, पुस्तक नहीं अंग्रेजी सिखाने की जादू है। यानी कि नर्सरी से यूकेजी तक बच्चों को ये स्पोकन ग्रामर दोनों कवर करता है, और हर सब्जेक्ट को, मैथ को, हिंदी को, एसएसटी को, जीके को, सबको स्पोकन में कन्वर्ट कर दिया गया है। यानी कि पुस्तक नहीं अंग्रेजी सिखाने की जादू है। आप इसको एक बार ओपन करके देखिए। ओके, ये वॉल्यूम 2 है, 1 से 5 तक के बच्चों को ग्रामर स्पोकन दोनों कवर करता है। पुस्तक नहीं अंग्रेजी सिखाने के जादू है, इस पर भी लिखा होगा, ध्यान दीजिएगा। ये बुक नंबर 3 5 से 8 तक स्पोकन ग्रामर दोनों कवर करता है। ये बुक नंबर 4 8 से 10 तक स्पोकन ग्रामर दोनों कवर करता है। ये 10 से 12 तक स्पोकन ग्रामर दोनों कवर करता है, और साथ में जो है आपको अखबार पढ़ना भी सिखाता है। देखिए इस पर लिखा होगा कि न्यूज वर्ड्स, न्यूज हेडलाइंस, मतलब आपके बच्चों को सिर्फ स्पोकन नहीं सिखाता है, ये ग्रामर नहीं सिखाता है, बल्कि स्पोकन और ग्रामर के साथ साथ आपके बच्चों को अखबार पढ़ना भी सिखाता है। न्यूज़ जो सुनते हैं आप न्यूज़ चैनल पर, टीवी पर, वो सब चीज़ जो है आप जो है सुनकर समझ सकते हैं, क्योंकि हेडलाइंस का जो है इंग्लिश का जो हेडलाइंस होता है, चाहे अखबार में हो, चाहे न्यूज़ ब्रॉडकास्ट हो रहा हो टीवी पर, तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। तो सारे रूल्स इसमें दिए गए हैं, क्लासिफाइड वर्ड्स दिए गए हैं। एक बार पढ़ कर देखिए, अगर आपका ब्रेन ओपन नहीं हो गया तो फिर कहिएगा। मतलब ये 5 किताब जो है स्पोकन का कंप्लीट किट है, और 6ठी किताब भी आने वाली है जो इस पर अपलोड कर दिया जाएगा। ओके गाइज, अब क्वेश्चन उठता है कि सर कोर्स तो बहुत अच्छा है, बट इसका ड्यूरेशन क्या है, चार्जेस क्या है। तो अभी मैंने बताया था कि मैं फ्री में पढ़ाता हूँ, 1 मिनट का और टाइम दीजिए, मैं कंसेप्ट क्लियर कर दे रहा हूँ। मैं आपको इन्वाइट कर रहा हूँ ना, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि फ्री में पढ़ाता हूँ। ओके, ध्यान दीजिएगा, इसका ड्यूरेशन है फॉर 1 ईयर, मतलब 1 साल का ड्यूरेशन है, और 1 साल का एक्चुअल प्राइस है, मतलब जितना प्राइस होना चाहिए 9,999 रुपया। बट घबराने की आवश्यकता नहीं है, ये हमेशा ऑफर निकलते रहता है। ये ऑफर पर आपको निकलता है 999 में मिलता है। बट मैं फ्री में किसको पढ़ाता हूँ, तो अपने देश के किसान भाई के बच्चों को, मजदूर भाई के बच्चे को, रिक्शा चलाने वाला, ठेला चलाने वाला, या रोड साइड में गोलगप्पे बेचने वाला, भूजा बेचने वाला, फ्रूट्स या सब्जी बेचने वाला, या फेरी हॉकर्स जो होते हैं, अपना किसी तरह से कुछ बेच कर अपना जीवन यापन करते हैं, परिवार चलाते हैं। उनका भी कुछ सपना है, कुछ ख्वाब है कि उनके भी बच्चे इंग्लिश सीखें, उनका भी जो है ड्रीम पूरा हो। उनके लिए मैंने एक कूपन दे रखा है, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, उनके लिए एक कूपन है। कूपन का नाम है बीपीएल ओनली। जहां दिया होगा 9,999, उसके ठीक ऊपर लिखा होगा बीपीएल ओनली। जैसे आप क्लिक कीजिएगा 9,999 का कोर्स हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ 99 रुपया में, जो गवर्नमेंट का टैक्स है। और सौरव गांगुली इस ऐप का प्रमोशन करते हैं, तो सौरव गांगुली का चार्जेस भी है इसमें।
इसलिए मैं आपको इनवाइट कर रहा था कि आप मेरे ऐप पर चले आइए, मैं ऐप पर भी बिल्कुल फ्री में पढ़ाता हूँ। ओके गाइज, अगर मेरी कंसेप्ट आपको समझ में आ रही हो कि वर्ड का प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है, सेंटेंस आप आसानी से बना सकते हैं, और वर्ड बनने लगा, सेंटेंस बनने लगा, तो स्मूथली इंग्लिश आप बोल सकते हैं। आपको इन्वायरमेंट मिलना चाहिए, माहौल मिलना चाहिए। तो इन्वायरमेंट का जो मैंने चैप्टर पढ़ाया है वहाँ जाकर देखिए कि इन्वायरमेंट कैसे क्रिएट किया जाता है। आगे फिर मैं पढ़ाने वाला हूँ 2, 4, 5 क्लास तो और मैं देने वाला हूँ इन्वायरमेंट पर, ताकि आप स्मूथली इंग्लिश बोल सके, नॉन स्टॉप इंग्लिश बोल सके। ओके गाइज, अब घड़ी इशारा कर रही है, मुझे ऑफलाइन क्लास भी लेने जाना है। ओके, तब तक ले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।